हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से करते होंगे। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के हिस्ट्री चैप्टर 8 प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद के 50 VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। जो भी स्टूडेंट मैट्रिक परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि आखिर में मिलेगा एक मज़ेदार क्यूज। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था। तो गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। किस देश में हुआ था? जर्मनी में हुआ था गुटेनबर्ग का जन्म। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। तो गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम बाइबिल पुस्तक की छपाई की। किस पुस्तक की? बाइबिल पुस्तक की। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। भारतीय प्रेस का प्रारंभ विलियम वोल्टस द्वारा कब किया गया। तो भारतीय प्रेस का प्रारंभ विलियम वोल्टस द्वारा 1766 ईस्वी में किया गया। कब किया गया? 1766 ईस्वी में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है रूसो कहाँ का दार्शनिक था। क्या दिया हुआ है? रूसो कहाँ का दार्शनिक था। तो रूसो कहाँ का दार्शनिक था? रूसो फ्रांस का दार्शनिक था। कहाँ का दार्शनिक था? फ्रांस का दार्शनिक था। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। चीनी व्यक्ति पिनोंग ने मिट्टी की मुद्रा कब बनाई। तो चीनी व्यक्ति पिनोंग ने मिट्टी की मुद्रा 1041 ईस्वी में बनाई। कब बनाई? 1041 ईस्वी में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए। तो 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए। तो मार्को पोलो ने। किसने? मार्को पोलो ने। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया। तो हरिजन पत्रिका का प्रकाशन फिरोज शाह मेहता ने आरंभ किया। किसने आरंभ किया? फिरोज शाह मेहता ने। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया। तो फिरोज शाह मेहता ने। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। तो भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन था? तो कौन हो जाएगा? बंगाल गजट था। कौन था? बंगाल गजट। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है मार्टिन लूथर कौन थे। तो मार्टिन लूथर एक धर्म सुधारक थे। कौन थे? धर्म सुधारक। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। मार्टिन लूथर कौन थे? तो एक धर्म सुधारक थे। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था। तो इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कैक्सटन था। कौन था? इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कैक्सटन। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? तो कैक्सटन था। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई। तो विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत चीन में हुई। कहाँ हुई? चीन में हुई। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया। तो महात्मा गांधी ने यंग इंडिया पत्र का संपादन किया। किस पत्र का संपादन किया? यंग इंडिया। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा यंग इंडिया पत्र का संपादन किसने किया? तो महात्मा गांधी ने किया।
अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? तो किस पत्र ने? तो अमृत बाजार पत्रिका ने। किसने? अमृत बाजार पत्रिका ने। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। बहुत VVI क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सब आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? तो अमृत बाजार पत्रिका। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई? तो किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने? तो चीन के। किसके? चीन देश के सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? तो किसने कहा था? तो मार्टिन लूथर ने कहा था। किसने कहा था? मार्टिन लूथर ने। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, बहुत VVI क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सब आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, आज़ादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित हुआ? तो आज़ादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित हुआ? तो कब पारित हुआ था? तो 1951 ईस्वी में। कब पारित हुआ? 1951 ईस्वी में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, बहुत VVI क्वेश्चन है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो चीन में हुआ था। कागज का आविष्कार किस देश में? चीन में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, एकॉर्डियन शैली में कौन सी पुस्तकें प्रकाशित हुई? तो एकॉर्डियन शैली में कौन सी पुस्तकें प्रकाशित हुई? तो चीनी पुस्तकें। कौन सी पुस्तकें? चीनी पुस्तकें। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। एकॉर्डियन शैली में चीनी पुस्तकें प्रकाशित हुई। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक क्या दिया हुआ है? वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित की गई? तो सबसे पहले कहाँ विकसित की गई? तो चीन में सबसे पहले विकसित की गई थी। कहाँ विकसित की गई थी? चीन में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, छपाई सबसे पहले किस देश में आरंभ हुई? तो छपाई सबसे पहले चीन में आरंभ हुई थी। किस देश में आरंभ हुई थी? चीन में आरंभ हुई थी छपाई। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, एक पैसिया मैगजीन किस देश में प्रकाशित हुआ? तो एक पैसिया मैगजीन इंग्लैंड में प्रकाशित हुआ। किस देश में प्रकाशित हुआ? इंग्लैंड में प्रकाशित हुआ था। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, यूरोप में कागज़ बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया? तो यूरोप में कागज़ बनाने का पहला कारखाना जर्मनी में खोला गया। कहाँ खोला गया? जर्मनी में खोला गया। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, छापाखाना का आविष्कार किसने किया? तो छापाखाना का आविष्कार गुटेनबर्ग ने किया। किसने किया? गुटेनबर्ग ने किया। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, बहुत VVI क्वेश्चन है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किसने किया? तो बेलनाकार प्रेस का आविष्कार रिचर्ड एम होर ने किया। किसने किया? रिचर्ड एम होर ने। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में पहला छापाखाना किन लोगों ने लगाया? तो किन लोगों ने लगाया भारत में पहला छापाखाना? तो पुर्तगालियों ने। किसने? पुर्तगालियों ने। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, भारत में पहला छापाखाना किन लोगों ने लगाया? तो पुर्तगालियों ने। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया?
अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में छापा खाना पहली बार कहाँ खोला गया? तो भारत में छापा खाना पहली बार गोवा में खोला गया। कहाँ खोला गया? गोवा में खोला गया। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत में छापा खाना पहली बार कहाँ खोला गया? तो गोवा में खोला गया। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में गुलामगिरी के लेखक कौन थे? तो गुलामगिरी के लेखक कौन हो जाएंगे? तो ज्योतिबा फूले थे। कौन थे गुलामगिरी के लेखक? ज्योतिबा फूले। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, गुलामगिरी के लेखक कौन थे? तो ज्योतिबा फूले। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में पहला समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया? तो भारत में पहला समाचार पत्र विलियम वोल्टस ने प्रकाशित किया। किसने प्रकाशित किया? विलियम वोल्टस ने। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय में पारित हुआ? तो किस गवर्नर जनरल के समय में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित हुआ? तो किस गवर्नर जनरल के समय? तो लॉर्ड लिटन के समय। किसके समय? लॉर्ड लिटन के समय। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, अंग्रेजी भाषा में बंगाल गजट का प्रकाशन किसने आरंभ किया? तो अंग्रेजी भाषा में बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने आरंभ किया। किसने आरंभ किया? जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, पिकविक पेपर्स उपन्यास किसने लिखा? तो पिकविक पेपर्स उपन्यास किसने लिखा था? तो चार्ल्स डिकेंस ने। किसने? चार्ल्स डिकेंस ने। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, देसी भाषा में भारतीयों द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन था? तो देसी भाषा में भारतीयों द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था। कौन था? बंगाल गजट। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, मराठी भाषा का पहला उपन्यास कौन था? तो मराठी भाषा का पहला उपन्यास यमुना पर्यटन था। कौन था? यमुना पर्यटन। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ? तो संवाद कौमुदी का प्रकाशन जो है वो बांग्ला भाषा में हुआ था। किस भाषा में हुआ था? बांग्ला भाषा में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का पहला उपन्यास कौन था? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का पहला उपन्यास कौन हो जाएगा इसमें से? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का पहला उपन्यास दुर्गेश नंदिनी था। कौन था? दुर्गेश नंदिनी। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित समाचार पत्रों में सबसे अधिक प्रतिक्रियावादी कौन था? तो सबसे अधिक प्रतिक्रियावादी कौन हो जाएगा इसमें से? तो इंग्लिशमैन। कौन हो जाएगा? इंग्लिशमैन। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मेरा बचपन और मेरा विश्वविद्यालय नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो किसने लिखी थी मेरा बचपन और मेरा विश्वविद्यालय? तो मैक्सिम गोकरी ने। किसने? मैक्सिम गोकरी ने। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, आरंभिक मानव अपने भावों की अभिव्यक्ति, क्या दिया हुआ है? आरंभिक मानव अपने भावों की अभिव्यक्ति किस माध्यम से करता था? तो किस माध्यम से अपने भावों की अभिव्यक्ति आरंभिक मानव करता था? तो चित्र बनाकर। क्या करके करता था? किस माध्यम से करता था? तो चित्र बनाकर अपने भावों की अभिव्यक्ति आरंभिक मानव करते थे। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए,
अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया? तो अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन द्वारकानाथ टैगोर ने आरंभ किया। किसने आरंभ किया? इसका हो जाएगा अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन मोतीलाल घोष ने आरंभ किया। किसने आरंभ किया था? मोतीलाल घोष ने। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया? तो मोतीलाल घोष ने आरंभ किया। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, ब्लॉक प्रिंटिंग का चलन किससे आरंभ हुआ? तो ब्लॉक प्रिंटिंग का चलन जो है वो अक्षरों की छाप बनाने से आरंभ हुआ। किससे आरंभ हुआ? अक्षरों की छाप बनाने से। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, ब्लॉक प्रिंटिंग का चलन किससे आरंभ हुआ? तो अक्षरों की छाप बनाने से। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, जापान में छपाई की तकनीक किनके द्वारा लाई गई? तो जापान में छपाई की तकनीक चीनी बौद्ध भिक्षुकों के द्वारा लाई गई। किसके द्वारा लाई गई? चीनी बौद्ध भिक्षुकों के द्वारा। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, इंग्लैंड में पेनी चैप बुक्स किनके लिए छापी गई? तो इंग्लैंड में पेनी चैप बुक्स किनके लिए छापी गई? तो सर्वसाधारण पाठकों के लिए। किसके लिए? सर्वसाधारण पाठकों के लिए। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, बाल गंगाधर तिलक ने मराठा का प्रकाशन किस भाषा में किया? तो बाल गंगाधर तिलक ने मराठा का प्रकाशन अंग्रेजी भाषा में किया। किस भाषा में किया? अंग्रेजी भाषा में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, जापान में पहली पुस्तक किस वर्ष छपी थी? तो जापान में पहली पुस्तक किस वर्ष छपी थी? आप लोग के पास 4 ऑप्शन है, इसमें से आप लोग बताइए कि जापान में पहली पुस्तक किस वर्ष छपी थी? तो 868 ईस्वी में। किस वर्ष छपी थी जापान में पहली पुस्तक? 868 ईस्वी में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, यूरोप में वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक कब पहुंची? तो यूरोप में वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक 1295 ईस्वी में पहुंची। कब पहुंची? 1295 ईस्वी में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, यूरोप में वुड ब्लॉक की छपाई की तकनीक कब पहुंची? तो 1295 ईस्वी में। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, श्रीमती एनी बेसेंट ने अपने किस समाचार पत्र द्वारा गृह शासन आंदोलन का प्रचार किया? तो श्रीमती एनी बेसेंट ने अपने किस समाचार पत्र द्वारा गृह शासन आंदोलन का प्रचार किया? तो कौन सा हो जाएगा? न्यू इंडिया। कौन सा हो जाएगा? न्यू इंडिया। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, फ्रांस में छपी बिलीचियांग न्यू पुस्तकें कैसी थी? तो फ्रांस में छपी बिलीचियांग न्यू पुस्तकें कैसी थी? तो कैसी हो जाएगी? सस्ती थी। कैसी थी? सस्ती थी। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, गुटेनबर्ग प्रेस में छपी पहली पुस्तक कौन सी थी? तो गुटेनबर्ग प्रेस में छपी पहली पुस्तक बाइबिल थी। कौन सी थी? बाइबिल थी। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, 95 स्थापना किसने लिखी? तो 95 स्थापना है वो किसने लिखी? तो 95 स्थापना मार्टिन लूथर ने लिखी। किसने लिखी? मार्टिन लूथर ने। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन गवर्नर जनरल विख्यात है? तो कौन गवर्नर जनरल विख्यात है भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में? तो कौन सा हो जाएगा इसमें? तो विलियम बेंटिक। कौन है? विलियम बेंटिक। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अब है बारी आप लोग के
आज के क्यूज क्वेश्चन की। तो प्रश्न है आप लोग के सामने कि किस वर्ष वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था। तो आप लोग को बताना है, 4 ऑप्शन आप लोग के सामने दिया हुआ है, इसमें से बताना है कि किस वर्ष वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था, और इसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि जितना भी ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में हम 50 ऑब्जेक्टिव पढ़ाए हैं, आप लोग को 50 ऑब्जेक्टिव अच्छी तरीक़ा से आप लोग के समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि इसको भी इस चैप्टर का नॉलेज अच्छी तरीक़ा से हो जाए। और हाँ, जितना भी ऑब्जेक्टिव हम अभी पढ़ाए हैं, आप लोग उसका PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल मैट्रिक हब पे आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ से आप लोग इसका PDF आसानी से आप लोग इसका PDF मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। बने रहिए ऐसे और मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे साथ।